नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। दीपावली अपनी परवान पर है। आज भाई दूज है। आप सबको हृदय से शुभकामनाएं। आनंद और उत्सव के इस माहौल में मैंने सोचा क्यों ना ये सिलसिला जारी रखा जाए, क्योंकि यह सिलसिला भी हमारा लंबा समय से चलता आ रहा है। आप इन वीडियोस को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं मन में ये बात आती है कि कोई ना कोई नया विषय लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। तो अब दीपावली की खुमार कुछ कम होती जाएगी। कल परसों से हम फिर से अपने जीवन में वापस आ जाएंगे और जीवन की स्वर लहरियां फिर से बजने लग जाएंगी। जो उत्सव के आनंद के स्वर थे वो हमें प्रेरणा देंगे कि पूरा साल हम इन्हीं खुशियों में और इसी आनंद में बिताएं। तो ये लक्ष्य होता है त्योहारों का, उत्सवों का। इससे जो सकारात्मक ऊर्जा मिलती है उसका संचय करें, उसकी स्मृतियां दिमाग में रखें, उससे जो प्रेरणा मिलती है उसका उत्साह अपने मन में बसा कर रखें, ताकि जीवन में किसी भी प्रकार के अवसाद और किसी भी प्रकार के रोड़े आएंगे तो हम इस पॉजिटिव सोच के साथ, इस सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ जाएंगे। मित्रों, ऐसे अनेक मरीज होते हैं जो कि उनकी शिकायत होती है कि कुछ दिनों से अचानक मेरा वजन कम होने लगा है। पिछले कुछ महीनों में या कुछ दिनों में मैंने 5 से 10 किलो वजन कम कर लिया है। तो कुछ जो डाइटिंग करते रहते हैं उन्हें अनायास बहुत खुशियां होती है कि ऐसा क्या हो गया कि इतने दिनों से प्रयास कर रहे थे, कुछ नहीं हुआ और अचानक एक महीने में 10 किलो वजन कम हो गया। पहले तो बड़े आनंद का विषय लगता है उनको, बाद में कुछ अशक्तपना लगने लगता है, कुछ और समस्या आती है तो वो दौड़े दौड़े डॉक्टर के पास आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा तो अचानक से वजन बहुत कम हो रहा है। तो ऐसे नाना प्रकार के मरीज हमारे क्लिनिक पे आते हैं और वजन कम करने वाले मरीज, जितने भी वजन मरीज की जिनकी शिकायत होती है कि वजन कम हो रहा है, कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि भाई सबसे पहले आप शुगर की जांच कराओ और थायराइड की जांच कराओ। यही मैं करता हूं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैक्सिमम लोगों में मुझे या तो शुगर बढ़ी हुई मिलती है या थायराइड हार्मोन की अधिकता मिलने लगती है, जिसको हम हाइपर थायराइडिज्म कहते हैं। तो इसलिए मैंने प्रोटोकॉल ही बना लिया है कि जब भी ऐसे मरीज आते हैं तो सबसे पहले मैं मधुमेह की जांच करता हूं। मधुमेह आपको मालूम ही है कि हर 100 में से 5 या 6 लोगों को मधुमेह है। हर 10 में से भी आपको 1 या 2 लोग मिल जाएंगे जिनको मधुमेह है। तो इसकी बहुतायत होने के कारण सबसे पहले हमें कभी भी अचानक से वजन कम होने लग जाए तो शुगर की जांच करें। हो सकता है आपको टाइप 1 डायबिटीज हो गया हो, तो टाइप 1 डायबिटीज में अचानक 5, 6, 7 दिनों में ही वजन कम होने लगता है, क्योंकि शुगर आपकी परवान चढ़ने लगती है। 300, 400, 450, 500 शुगर हो जाए तो पेशाब के रास्ते शक्कर निकलने लग जाएगी, और पेशाब के रास्ते अगर शक्कर निकलने लग जाए तो वजन कम होने लगता है। तो ऐसे मरीजों में हम तुरंत मधुमेह का इलाज चालू करते हैं और अगले महीने जब वो फॉलोअप पे आते हैं तो उनका वजन सामान्य की तरफ जाने लगता है। फिर मैं कहता हूं कि जब शुगर नॉर्मल हो जाती है, जब शुगर खाली पेट 100, 125, भरे पेट 180 के अंदर हो जाती है, तब मैं उन्हें प्रेरित करता हूं कि अगर उनका वजन ज्यादा है, वो सामान्य से अधिक मोटे हैं, कि अब वजन कम करोगे और वजन कम करके आओगे और शुगर नियंत्रित रहेगी, तब मैं इसको वास्तविक तौर पे वजन का कम होना मानूंगा और स्वास्थ्य का वर्धन मानूंगा। अभी जो वजन कम हुआ जब शुगर बढ़ी हुई थी, ये स्वास्थ्य वर्धक नहीं है, ये स्वास्थ्य के खिलाफ है। तो ऐसा ही थायराइड के मरीजों में होता है कि उनकी अचानक से दिल की धड़कन बढ़ने लगती है, थरथराहट, कपकपी, गर्मी ज्यादा लगना, आंखें कुछ लोगों की बड़ी होने लगती है, कुछ लोगों को बार बार थोड़ा भी खाया तो टॉयलेट जाना पड़ता है, कुछ लोगों को नींद नहीं आती, कुछ लोगों को छोटी छोटी बातों में तड़तड़ होने लगती है और वजन कम होने लगता है। तो ऐसे लोगों में मेटाबॉलिज्म, जो चयापचय है, उसकी जो सीमाएं हैं, उसकी जो गति है, वो अपनी सीमाएं लांघ जाती है। कहने का मतलब है कि शरीर की गर्मी और ज्यादा गर्मी उत्पन्न करने लगती है। तो जो थायराइड हार्मोन है, ये शरीर की आग है। जैसा होता है ना, आपके हमेशा बात करता हूं गैस के बर्नर की। तो जब घर में गैस के बर्नर को आप बहुत धीमी आंच में कर देते हैं तो खाना इतना गर्म नहीं होता। मध्यम आंच में एक सामान्य आंच है जिसमें प्रायः खाना बनता है। पर अगर यह आंच ऊंची हो जाए तो बड़ी फ्लेम आती है और इस बड़ी फ्लेम में खाना जलने लगता है। तो वैसा ही हाइपरथायराइडिज्म में होता है। आप दुबले होने लगते हो, आपका वजन कम होने लगता है, थरथराहट, कपकपी और नींद ना आना, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ व्यवहार करना,
और उसके साथ साथ कुछ भी खाओ तो तुरंत टॉयलेट जाने की इच्छा होना, कुछ लोगों की आंखें बड़ी होने लगती है, कुछ लोगों का घेंगा बनने लगता है, थायराइड की ग्रंथि बड़ी होने लगती है। तो यह हाइपरथायराइडिज्म प्रायः ग्रेव्स डिजीज के कारण हाइपरथायराइडिज्म होता है। तो इस हाइपरथायराइडिज्म की बीमारी का भी कहीं ना कहीं पटाक्षेप होना चाहिए। तो अपने हार्मोन रोग विशेषज्ञ को दिखाएं तो वो बहुत अच्छे से इसकी विवेचना करेंगे और ये जो सडन वेट लॉस हुआ है, जो आपके जीवन में दुख लेकर आ रहा है, इसे दूर करेंगे। प्राय 1-1.5 साल ऐसे मरीजों को इलाज करना पड़ता है। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनका शरीर कुछ काला पड़ने लगता है, खाना देखते ही खाने की इच्छा नहीं होती, उल्टी जैसा लगने लगता है, खड़े होते हैं तो चक्कर आने लगता है, जबान देखो तो काली हो रही, चेहरे पे कालापन आ रहा है, हाथों में कालापन आ रहा है। तो ये वो मरीज होते हैं जिनको एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, उसकी कमी होने लगती है। प्रायः टीबी के मरीजों में ये बहुत देखा गया है। क्या होता है कि हमने टीबी की दवा खाने से पहले टीबी की बीमारी एड्रिनल नाम की ग्रंथि पे भी असर दिखाती है। तो ये जो अवस्था होती है जब आपको आवश्यकता होती है कि शरीर में ब्लड प्रेशर कम हो गया, तब ब्लड प्रेशर बढ़ाने की क्षमता कम होने लगती है, बीपी नीचे की तरफ रहने लगता है। तो लोग बोलते हैं कि साहब हमें तो लो बीपी की बीमारी है, और कुछ भी करो चक्कर आता है, भूख नहीं लगती, शरीर एकदम अशक्त होते जा रहा है और वजन कम हो रहा है, और ये कालापन देखिए मेरा तो रंग भी काला होते जा रहा है। तो ऐसे लोगों को हार्मोन के डॉक्टर डिटेल में विवेचना करते हैं और ये देखते हैं कि उनको कहीं एड्रिनल इंसफिशियंसी जैसी बीमारी तो नहीं हो गई। तो ये बीमारियां हार्मोनल बीमारियां हैं। इसमें थायराइड और डायबिटीज एक सामान्य बीमारी है। जब भी मेरे पास कोई अचानक से वजन कम करने की स्थिति में आता है तो मैं इसकी विवेचना करता हूं। ये सब कारण नहीं मिलते हैं तो हम ये देखते हैं कि प्रायः कहीं ऐसा तो नहीं, कोई मानसिक पक्ष तो नहीं, कोई अवसाद वाली बात तो नहीं, कोई टेंशन तनाव तो नहीं, किसी प्रकार से कोई बात मन में गहरी तो नहीं बैठ गई जिसके कारण कहीं ना कहीं घर में विवाद होते रहते हैं और आपका मन अच्छा नहीं रहता और कहीं ना कहीं आप खाने को दुर्लक्ष्य करने लगे हैं। पर यह सबसे आखिरी में बात आती है, मन की बातों को मैं सबसे आखिरी में देखता हूं। इससे पहले फिर हम देखते हैं कि भाई आपको उल्टी दस्त तो नहीं हो रहे, थोड़ा दिन में 8-10 बार टॉयलेट तो नहीं जाना पड़ रहा, पतली टॉयलेट तो नहीं आ रही, कुछ लोगों को पाचन की समस्या होती है, कुछ लोगों को एब्जॉर्प्शन की समस्या होती है, कुछ लोगों को मेटाबॉलिज्म के अलावा पेट की समस्या होती है, जहां पर यह कोई विशेष ऐसी बीमारी हो जाए, कहीं टीबी का रोग अपने आप में एक बड़ा रोग है, उसके बगैर, उसकी बात किए बगैर हमको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कि कई बार फेफड़े की टीबी की जगह किसी अन्य अंग की टीबी हो गई, फेफड़े की टीबी होगी तो खांसी में खून आएगा, बुखार आएगा और बाकी चीजें होंगी। पर अगर फेफड़े के अलावा अन्य जगह कहीं टीबी हो गई तो वो एक तरह से छुपी हुई बीमारी रहेगी जिसमें थोड़ा अशक्तपना, बुखार जैसा लगना और वजन कम होता जाएगा। तो वो ऐसी स्थिति में भी हमें पूरी विवेचना करनी पड़ती है। तो पहले तो जो सामान्य बीमारी है, जिनको ज्यादा खर्चा नहीं होता, उसको देखकर हम पहले विवेचना करते हैं, फिर हम सामान्य से कुछ अलग थोड़ी कम सामान्य बीमारियों पे जाते हैं, फिर किसी इन्फेक्शन को देख लिया कि पेशाब के रास्ते जलन खुजली तो नहीं, कोई और समस्या तो नहीं, किडनी का प्रॉब्लम तो नहीं, लिवर का प्रॉब्लम तो नहीं, पेट का प्रॉब्लम तो नहीं। इसकी हम लोग बिल्कुल गहन विवेचना करते हैं और विवेचना करने पे जब भी कोई उत्तर मिलता है तो फिर उसका समाधान किया जाता है। कभी कभार बहुत इतना हो जाने के बाद कुछ खास इन्फेक्शंस में भी ऐसा होने लगता है, कुछ बीमारी जिसको हम स्लिमिंग डिजीज कहते हैं, तो वो रेयर बीमारियां होती हैं, बहुत ज्यादा आपको उनके लिए जागरूक नहीं करूंगा। कुछ एसटीडीज भी होती हैं जिसमें एचआईवी भी आता है, वहां भी ऐसा हो सकता है। कई बार मेरे एचआईवी के मरीजों को ऐसा ही पकड़ा है कि सब खाना नहीं खा रहे हैं, अशक्तपना लग रहा है, मन खराब है, वजन कम हो रहा है, सारी जांचें कर ली, सब नॉर्मल, तो फिर एचआईवी टेस्ट पॉजिटिव आ गया। पर वो स्थिति विशेष परिस्थितियों में है और जन सामान्य में वो व्यवहार मैं अपेक्षा रखता हूं कि बहुत कम लोगों का है। तो मैं उसमें किसी भी प्रकार से उसे मैं अलग दृष्टिकोण से नहीं देख रहा, पर वो ज्यादा कॉमन नहीं है और मैं मानता हूं कि हमारे श्रोता जागरूक हैं, तो एक जाते जाते उसका स्टेटमेंट मैंने दिया है। तो जब भी आपका वजन कम हो तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, वो बेसिक जांचें करेंगे, बहुत ज्यादा हाई फाई महंगी जांचों की आवश्यकता नहीं है। प्रायः कोई भी सभी जांचें नॉर्मल आती हैं, तो जब सब जांचें नॉर्मल आती हैं तो फिर हम आपकी मानसिक स्तर पे विवेचना करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि मैं कहता हूं कि भाई आप ये दवा लीजिए, जो कि साधारण दवाइयां होती हैं, और 1 महीने के बाद आइए, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसे मेरे पास हजारों में मरीज हैं जिनका वजन बढ़ जाता है। पर क्या होता है कि मैं बहुत डिटेल में जांच करने में शुरू में जब तक मुझे साक्ष्य नहीं मिलते
तो वो कोई भी डॉक्टर, मैं क्या कोई भी डॉक्टर आगे नहीं बढ़ेगा, उसे 15-20 दिन महीना भर तो लगेगा। कभी कभार रेयर बीमारियां होती हैं, जैसे एक मरीज में ऐसा ही हुआ, तो 15 दिन के बाद उन्होंने वो 15 दिन नहीं रुके और उन्होंने सिटी स्कैन एमआरआई वगैरह करा लिया, तो उसमें पैंक्रियास का ट्यूमर निकला। तो वो भी चीजें हमारी प्रक्रिया में पकड़ में आ जाती। ठीक है, पैंक्रियास का ट्यूमर आया तो ये एक रेयर बीमारी है। जब शुगर एकदम 300-400 हो जाता है, वजन कम होने लगता है, डॉक्टर को लगता है कि ये डायबिटीज के कारण है, तो प्राय ऐसा ही होता है। तो डायबिटीज नॉर्मल करो, मरीज का सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। पर इस मरीज में डायबिटीज बहुत कठिनाई से ठीक हो रही थी, तो जब सीटी एमआरआई किया तो उसमें पैंक्रियास का कैंसर मिला। तो ये रेयर बीमारी है, इससे आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। करोड़ों में एक को होने वाली बीमारी के लिए जो आपका डॉक्टर है वो पहले कुछ दिन रुककर सामान्य बीमारी के लक्षणों के आधार पर ही इलाज करेगा, क्योंकि तर्क और जो संस्कृति है डॉक्टरों की, जो विवेचना की, वो उसके आधार पे ही इलाज किया जाएगा। विशेष नहीं तो पता चला हर मरीज सर्दी खांसी बुखार के लिए भी आपका सीटी एमआरआई ये सब होने लग जाएगा। तो ये आजकल होता है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि ऐसी रेयर बीमारियां भी पता चल जाती हैं जहां पे वजन कम करने का कारण मिल जाता है। पर प्रायः जब भी वजन कम हो तो आप डॉक्टर से मिलें, वो विवेचना करेंगे। साधारण बातें होती हैं। वजन कम होने के प्राय कारण यही होते हैं कि हम डाइट पे आ जाते हैं या कोई चीज अपने को अच्छी नहीं लगती, कई बार मन खराब रहता है, तो हमें भोजन के प्रति हमारी लालसा कम हो जाती है। कुछ लोग जिनको एग्जाम का डर है, वो एग्जाम में पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो प्राय खाना कम कर देते हैं और वजन कम हो जाता है। विशेष उत्सवों में और उपवास के दौरान तो वजन कम होते ही हैं, तो उसके बारे में तो हमें मालूम ही है। तो वहां विवेचना करने दीजिए, अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, और जब भी वजन ऐसे 5-7 किलो कम हो, शुगर की जांच जरूर देखिए, क्योंकि मधुमेह हर 10 में से 2 लोगों को, 100 में से 5-6 लोगों को मधुमेह हो रहा है। तो ये चीजें 100 में से 5-6 नहीं, कम से कम 15 से 20, इस मामले में क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा फिगर गलत बताया मैंने, 10 में से 2-3, पर 100 में से कम 15-20 लोगों को ये हो रहा है। तो अगर ऐसा है तो सबसे पहले हम शुगर देखें, थायराइड की जांच करें। प्रायः इन 2 इलनेसेस का ही मुख्य दायरा होता है जहां हम पकड़ लेते हैं बीमारी को और मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है। रेयर बीमारियों की आपके डॉक्टर जो हैं, जैसे मैं स्वयं एक फिजिशियन हूं, उसके बाद हार्मोन का डॉक्टर हूं, तो मैं तो विवेचना करूंगा ही, मैं छोड़ सकता ही नहीं, मेरी ट्रेनिंग है। तो एक अच्छे फिजिशियन को दिखाएं, वो सही विवेचना करेंगे और आपके लक्षणों का विच्छेद करके आपको सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।